गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों 3.6 स्टार्ट करना है हमें। आइए बच्चों इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों हमें इक्वेशन दिया होगा और उसे बेटा सॉल्व करके हमें उसे रिड्यूस करना है और x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी बेटा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू बच्चों 2 है। इक्वेशन बच्चों फर्स्ट 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू बच्चों दिया गया है 13/6। इक्वेशन बच्चों ये क्या है, सेकंड है। ठीक, तो अब बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसको बेटा हमें सरल करना होगा कि कैसे बेटा इसे हम इक्वेशन में ला सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म को हमें रिड्यूस करना है। तो बच्चों हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे बच्चों, लेट 1/x इक्वल टू हम मानेंगे बेटा u एंड 1/y इक्वल टू बच्चों हम मान लेंगे बेटा यस भी। ठीक, तो आइए बच्चों अब इसे u एंड भी पुट कर लेते हैं। तो जैसे आएगा बच्चों हमारे पास, बताइए, तो बच्चों u/2 प्लस बच्चों v/3 इक्वल टू 2 होगा। अब बाई क्रॉस आप बेटा फ्रैक्शन को सॉल्व जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू बच्चों 12 आ जाएगा। बोलो बच्चों यहां समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बोलो बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया होगा। तो बच्चों मैं बताता हूं कि ये कैसे आया। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो जब u/ हमने 2 किया और v/ बच्चों 3 इक्वल टू 2 है, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। तो अब बच्चों ये क्या होगा, एलसीएम 6 आया। जब एलसीएम 6 आया बच्चों तो 2 3 जा, इन दोनों को बेटा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया जाता है। तो 2 3 जा और 3 u आ जाएगा बच्चों, बोलो। और यहां पास से बच्चों 3 2 जा होगा और ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 2u हो जाएगा इक्वल टू 2 हुआ। अब आप देख सकते हो यहां डिवाइड में है, उस साइड जाएगा बेटा क्या होगा, 3u प्लस 2 भी है बच्चों, ये भी इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड में होता है तो राइट हैंड साइड जाके बेटा मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएगा। ये इतनी बड़ी प्रोसेस ना करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो बाकी आपको ये रिमेंबर रखना है बच्चों, और इसी तरह हम बेटा सॉल्व करेंगे और बार बार बेटा इसे हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। बच्चों सेकंड इक्वेशन है 1/1 बेटा क्या है, 3x है। तो इससे बेटा u/ क्या करेंगे बेटा 3 प्लस v/2 इक्वल टू बेटा 13 क्या है 6 है। तो इसे भी उसी तरह सॉल्व करोगे तो 2u प्लस 3v और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, ये तो फर्स्ट सेकंड बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन हमारी है और ये बच्चों फोर्थ इक्वेशन है। बोलिए आया समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम सॉल्व करेंगे। किसे किसे बेटा, ये इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ। तो फॉर इक्वेशन समझते जाना बच्चों, बहुत आसान है, समझेंगे तो बनता जाएगा। फॉर इक्वेशन बच्चों थर्ड, हम थर्ड इक्वेशन से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है बच्चों। तो 3u इक्वल टू 12 माइनस 2v हो जाएगा बच्चों। तो u इक्वल टू 12 माइनस 2v/3 होगा। ये इक्वेशन बच्चों हमारी फिफ्थ है।
बोलिए यहां तक समझ में आया। अब इस फिफ्थ वैल्यू को बेटा इक्वेशन फोर्थ में पुट करने पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई बेटा u की वैल्यू क्या है बेटा 12 माइनस 2v/3 दिया गया है। बोलिए प्लस 3v इक्वल टू बेटा 13 है। तो इसे सॉल्व जब करोगे बेटा तो 12 2 जा 24 माइनस 4v प्लस बेटा इसे इसमें इंटू कराओगे तो 9v आएगा और 13 3 जा बेटा कितना होता है 39 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलिए। तो बच्चों ये 24 है, तो 24 बेटा यहां से उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे जब माइनस करोगे बेटा तो 5b इक्वल टू 39 माइनस 24, तो 5b इक्वल टू बेटा 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 3 में 1 करोगे बेटा तो क्या आएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। बोलो v की वैल्यू आ गई है। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। इसे हम बहुत आराम से समझेंगे बेटा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होती है और है तो बहुत सिंपल बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब ये जो v की वैल्यू आई है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, बोलो बच्चों थर्ड, इक्वेशन फिफ्थ बेटा बोल दो, फिफ्थ वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा। तो u इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू बेटा 3 अपॉन कितना होगा 3 होगा बच्चों। बोलो यहां तक समझ में आया? अब आगे आइए। तो बच्चों u इक्वल टू क्या होगा, तो 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन बच्चों 3 हो जाएगा। तो u इक्वल टू आएगा बेटा 6 अपॉन 3, u इक्वल टू बेटा कितनी आ गई बेटा 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया बच्चों। अब आपने जो v और u के प्लेस पे आपने किसको 1/x को माना था, तो आप क्या लिखोगे 1/x इक्वल टू u पुट किए हैं बेटा, तो 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 2 होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोलो फिर इसी तरह बेटा 1/y इक्वल टू v इक्वल टू 3 आया था बच्चों। बोलिए आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 1/3, और यही बच्चों हमारा क्या है सफिशियंट आंसर है। एक बार मैं साइड हो जाऊं बेटा, आप इस देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, सेकंड माना इसको, लेट बेटा हमने किया 1/x को हमने क्या पुट कर दिया u पुट कर दिया, फिर 1/y इक्वल टू बच्चों v पुट कर दिया। तो फिर हमने इन दोनों की वैल्यू बेटा यहां रखना स्टार्ट किया, u/2 हो गया, v/3 इक्वल टू 2। तो इसको बेटा थर्ड इक्वेशन हुई, फिर इसी तरह फोर्थ इक्वेशन में आए और वैल्यू पुट करते गए बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई हमने रिटर्न वापस उसी फॉर्म में लिख दिया बच्चों। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो फिर से देखना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा सेकंड क्वेश्चन, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू बेटा 2 दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट पुट करोगे आप बेटा, है ना। अब 4/√x प्लस सॉरी माइनस होगा बेटा,
और यहाँ 9 अपॉन क्या होगा बच्चों, रूट बाई, इक्वल टू बेटा हमें दिया गया है -1। इक्वेशन क्या होगा बेटा, सेकंड। अब यहाँ भी आप क्या करोगे बेटा, लेट करोगे। लेट करने पे आप बोलोगे कि 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आप यस मान लो, यस मान लेते हैं, एंड 1/√y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो हमने यस और यहाँ t मान लिया। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, बस x और y को छोड़कर बच्चों, ठीक। तो अब इसे सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2s + 3t इक्वल टू बेटा 2 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड होगी बच्चों। फिर 4s - 3t इक्वल टू -1 हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फोर्थ होगी। अब एडिंग इक्वेशन बेटा थर्ड एंड फोर्थ ऐड करने पे बेटा हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो बेटा कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 6s इक्वल टू बच्चों, इसे भी अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आएगा, बोलो बताओ बच्चों, ऐड करने पे क्या आएगा, बोलिए। तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्यों बताइए, डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो कि हमने मिस्टेक से यहां पास 3 लिख दिया है, तो यहां क्या लिखें बेटा, आप बोल भी नहीं रहे हो, और ये 9 आ जाएगा बच्चों, 9t लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड में, बेटा इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो बेटा ये तो हो जाएगा 6x प्लस बेटा ये हो जाएगा 9t इक्वल टू बेटा 3 2 जा 6 हो जाएगा। इक्वेशन बेटा ये हमारा फिफ्थ होगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे फॉर इक्वेशन बच्चों फोर्थ एंड फिफ्थ से, फोर्थ और फिफ्थ से जब आप सॉल्व करोगे तो देख सकते हो 9 प्लस में है, यहाँ ये कट जाएगा, तो 6 से बेटा 6 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 10s आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, जब 10s आ जाएगा, यहां देखो बेटा ये 6 है और यहां पास -1 है, इक्वल टू बेटा यहां 5 आएगा, तो यस इक्वल टू 5/10, तो यस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2 आ गई। बोलो बच्चों, तो यस की वैल्यू तो आ गई हमें। अब ये एक्स की वैल्यू, जो यस की वैल्यू आई है बेटा, इसे हमें किस में पुट करना होगा बताओ, तो इक्वेशन फोर्थ में पुट करना होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन में जब पुट करेंगे बच्चों, तो 4 × 1/2 -9t इक्वल टू -1 है बच्चों, तो 2 से 2 जा हो गया बेटा, तो 2 - 9t तो बेटा यहीं पास रहा आएगा, उधर जाएगा ये बेटा, तो क्या होगा -1 - 2, तो -9t इक्वल टू बच्चों -3 होगा, और t इक्वल टू -3/9, तो ये कट गया बेटा, 1/ क्या आया, 3 आया, तो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया। अब बेटा जो हमने वैल्यू पुट किए हैं, इन वैल्यू को वापस भी तो करना पड़ेगा, बोलो इन वैल्यूज को हमें वापस भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो √1/x लिखा है बच्चों, ये क्या है, यहां हमने पुट किया है, यस माना है बेटा, और यस इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/2 आई है।
तो रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 4 हो जाएगा। और इसी तरह 1 अपॉन बच्चों रूट y इक्वल टू दिया गया है, और हमने बेटा क्या लिया है यहाँ पास, पुट किया है t इक्वल टू। तो t इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 1/3 होगा। तो रूट y इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों 1/9 आ जाएगा, और यहाँ बेटा 1/4 हो जाएगा। बोलो ये आंसर आप बताइए कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। बोलिए रूट 1 मिनट 1/बाई है बेटा रूट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पास से कि बाई इक्वल टू बेटा ये 9 हो जाएगा, और ये बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऐसा है। जब इसे हम बेटा सॉल्व करते हैं तो उधर साइड जाके बेटा रूट हट साइड हो जाता है, रूट से रूट कट जाते हैं, बाई इक्वल टू बेटा यहाँ 9 आ जाएगा, पावर आ जाती है उसमें। बोलिए यहाँ समझ में अगर आपको नहीं आया तो समझिए, यहाँ देखिए इस रूट का मीन्स ही होता है बेटा 1/2 होता है। तो बाई की पावर 1/2 है। जब ये पावर बेटा उधर चली जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 2 हो गई बेटा, ये 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह बेटा ये तो x का था, तो x का बेटा क्या होगा 2 की पावर 2 हो गया तो 4 हो गया। इसी तरह बाई का भी हुआ होगा, इसकी पावर 2 रही होगी बेटा, तो उधर जाएगी 3 की पावर बेटा क्या होगी 2, और ये बेटा 9 आ जाएगा। ये प्रोसेस हुई है बच्चों, ये प्रोसेस हुई है यहाँ पास। तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा, और इसी टाइप में एक क्वेश्चन बेटा आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो आइए बेटा इसे आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अगर